दोस्तों अगर आपके फ्यूज़ बार बार ख़राब हो रहे हैं, आपके जो किट लगा हुआ है वो बार बार जल रहा है, तो आप घबराइए मत। आज आपके लिए हम एक ऐसा समाधान लेके आए हैं जो आप अगर आपके घर में लगा लेते हैं, आपके ऑफिस में, आपके गोडाउन में लगा लेते हैं, तो कभी भी यह फ्यूज़ ब्रेक नहीं होगा। आपके जो फ्यूज़ जलने की जो समस्या है वो एकदम से दूर हो जाएगी। तो चलिए आपको सबसे पहले बता देते हैं कि कैसे हमारे किट लगे होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक ऑफिस था। यहाँ पर इस ऑफिस में जो किट लगे हुए थे दोस्तों, 100 एम्पेयर के किट लगे हुए थे, लेकिन वो इतना लोड था उनका कि वो किट बार बार महीने में 1 या 2 बार वो किट जल जा रहे थे। आप देख पा रहे हैं ये जो किट हैं तीनों दोस्तों, या तो इनके फ्यूज़ उड़ रहे हैं या फिर ये किट के जो यहाँ पर लगे हुए हैं, जो टर्मिनल लगे हुए हैं, वो टर्मिनल जल रहे थे। आप देख पा रहे हैं क्या हालत है इनकी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इसका समाधान बताने वाले। समाधान है दोस्तों, ये एक बस बार है दोस्तों, 100 एम्पेयर का 415 वोल्ट का साइमैन का सिगमैन का जो बस बार है वो हम आज आपको बताने वाले हैं कि कैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों बस बार चैम्बर आपको कैसे लगाना है वो बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप जो बस बार चैम्बर लाएँ वो अच्छी क्वालिटी का लाएँ, जिसकी पत्तियाँ कॉपर की हों। और आप जो आज बस बार देख रहे हैं यह काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों, इसमें इंडिकेटर दिए हुए हैं और इसके साथ इसमें क्या क्या है वो हम अभी इसको खोलकर आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें 2 स्क्रू दिए हुए हैं दोस्तों, और इसको ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद देखिए इसमें 4 कॉपर की पत्तियां दी हुई दोस्तों, और 4 पत्तियों के साथ 3 इंडिकेटर जो कि 3 फेस के होंगे, रेड, येलो, ब्लू, और जो चौथा है वो है न्यूट्रल का, जिस पत्ती में हम केवल न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। और कैसे हम इस बस बार चैम्बर को लगाएंगे वो हम अभी आपको आगे बताने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, लेकिन आप बने रहिए, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, जो पुराना हमारा जो सेटअप है उस सेटअप को एक बार अलग कर लेंगे। यानी कि जो वायरिंग है उसको आपको एक बार पुरानी वाली वायरिंग को एक बार हटा लेना है और उसको समझ भी लेना है कि कौन सा फेस कहाँ लगना है। तो उस वायरिंग को एक बार हम डिस्कनेक्ट करने वाले हैं, यानी कि पुरानी वायरिंग को हम हटा लेंगे। और कैसे आप उसको बस बार चैम्बर में कनेक्ट करोगे वो हम अभी बताएंगे। तो दोस्तों आप सबसे पहले एक कार्य कीजिए कि जो मेन पावर सप्लाई है उसको कट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर चालू लाइन में, चलती हुई लाइन में अगर आप काम करते हैं तो आपको बिजली का करंट लग सकता है। ये देखिए अभी इसमें लाइन चालू है, तो इसको सबसे पहले आप जहाँ पर आपका मेन मीटर लगा हुआ है, जो कि सरकारी मीटर होता है, उससे आप इसको कट कर लीजिए और उसके बाद ही कार्य कीजिएगा, क्योंकि बिजली का जो कार्य है वो जोखिम भरा होता है। तो सावधानी हमेशा आपको रखनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमने न्यूट्रल की वायर हटा दी है। आप देख पा रहे हैं तीनों फेस हटाने के बाद जो न्यूट्रल लिंक में न्यूट्रल की वायर लगी हुई थी, जो मेन वायर, ये देखिए 3 वायर फेस की थी और 1 न्यूट्रल की थी, जिसमें अभी भी थिम्बल लगी हुई है, उसको हमने हटा दिया है। और जो मेन पावर सप्लाई है दोस्तों वो हमने पहले से ही कट कर रखी है, तो आप इस बात का हमेशा ध्यान दीजिए। उसके बाद दोस्तों जो ये किट लगे हुए हैं 100 एम्पेयर के, इनको हम हटा लेंगे। तो इनको हटाने के लिए जो आउटपुट में फेज़ लगा हुआ है, जो फेज़ रोटरी स्विच में गया हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिए, जो फेज़ रोटरी स्विच में गया हुआ है उसको हमें हटाना है। या आपके अगर डायरेक्ट लगा हुआ है कहीं तो आप उसको हटा लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए जो फेस जिस साइड लगा हुआ है, अगर रेड वाला फेस जहाँ लगा हुआ है उसको रेड ही फेस देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि फेस चेंज होने के बाद कई बार जो 3 फेस की जो मशीनें होती हैं वो नहीं चल पाती है। तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें। तो दोस्तों हमने इसके तीनों फेस हटा दिए हैं जो किट में लगे हुए थे, ये देखिए। और काफ़ी ज़्यादा जाम हो चुका है दोस्तों ये एक फ्यूज़। तो इसको हमने निकाल लिया है और इसके बाद इसका जो फेस है उसको भी हम हटा लेंगे। दोस्तों ध्यान आपको देना है कि फेस
कौन सा फेस कहाँ लगा हुआ है, ये एक बात मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। और जो वायरिंग है वो आपको समझ लेनी है। ये ना हो कि आप बाद में वायर चेंज कर दें और आपके जो मशीन है, कुछ मशीनें जो 3 फेज़ की होती है उनमें दिक्कत आ सकती है। जो सिंगल फेज़ की जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो अप्लायंसेस होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कोशिश ये करें कि आप फेस पर निशान लगा लें किसी प्रकार से, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी 3 फेज़ की जो मशीनरी है वो नहीं थी, इसलिए हमने किसी भी प्रकार का निशान नहीं लगाया है। तो आप अभी इन तीनों किट को हटा लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं किट एक हमने हटा लिया है, दूसरा अभी हम हटा लेते हैं। दोनों स्क्रू इसके दो स्क्रू लगे होते हैं इसमें। दोनों स्क्रू को हमने, जो बॉक्स बना हुआ है लकड़ी का उसमें लगा हुआ था और लकड़ी में लगे हुए इन तीनों को हम हटा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कार्बन आ चुका है, ख़राब हो चुके हैं। इसीलिए आपको जो बस बार चैम्बर है वो आपको बताएंगे। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लाइफ है इस बस बार चैम्बर की, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। ये मजबूत क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो सप्लाई है दोस्तों, वो जो नट लगे होते हैं कॉपर के, उसके नीचे ये देखिए, इसकी हालत दोस्तों बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और जो एल्युमिनियम की वायर लगाई गई है इसमें, कहीं पर भी थिम्बल का पंच नहीं किया गया है। तो हमने अभी इसको हटा लिया है। उसके बाद हम हटाएंगे न्यूट्रल की वायर। अभी हमने फेस की वायर को हटा लिया है और अभी हम न्यूट्रल को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो न्यूट्रल जो आगे घर में दी गई थी या फिर रोटरी स्विच में दी गई थी, उसको भी हमने हटा लिया है। और उसके बाद में जो भी रोटरी स्विच में फेस दिए गए हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप हटा लेंगे। लेकिन दोस्तों आपको ये आपके एंड पर समझना है कि कैसे आपने कनेक्शन किए थे। हम आपको जो कनेक्शन है वो बारीकी से समझाएंगे, कैसे एक रोटरी स्विच के साथ वायरिंग कनेक्ट करनी है और कैसे जो है वो बस बार चैम्बर में हम कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस रोटरी स्विच को खोलेंगे, दोनों को एक एक करके, और बाद में पहले हम इसके कनेक्शन हटाएंगे रोटरी स्विच के कैसे होते हैं, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि रोटरी स्विच में कनेक्शन कैसे करते हैं। तो आज आपको कुछ चीज़ें जो सीखने को मिलेगी वो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इसमें आपका बस बार चैम्बर ही नहीं दोस्तों, जो रोटरी स्विच लगाना, कुछ जो बिजली वाले होते हैं जो नया काम सीख रहे होते हैं मेरे भाई, उनको काम आता नहीं है, जो कुछ कनेक्शन उनको आते नहीं है। तो काफ़ी सिंपल है दोस्तों, कोई घबराने की बात नहीं है। आप एक केवल लाइन को बंद करके करिएगा जी। ये देखिए, इसमें दोस्तों कुछ खास नहीं है। 3 फेस जो होते हैं वो 3 फेस इस रोटरी स्विच में लगे हुए हैं इनपुट के तौर पर, और जो एक फेस है वो आउटपुट के तौर पर निकाला गया है। तो जैसे ही आप रोटरी स्विच को ऑपरेट करेंगे, उस एक वायर में से, तीनों में से एक फेस आगे आउटपुट में निकलेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, इस पर लिखा हुआ भी है A1 A2 A3, यानी कि 1 2 3, यानी 3 फेस इसमें आएंगे और जिसमें एक फेस आउटपुट का निकलेगा। तो जो कार्य है दोस्तों, आप हमेशा सावधानी से कीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आगे का जो दूसरा जो हमारा जो रोटरी स्विच है उसको भी हम खोल लेते हैं ऐसे ही। और उसके बाद दोस्तों हम बस बार की फिटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर लकड़ी के इस बक्से में 4 इसमें जो पत्तियाँ दी होती हैं, आपको ये पत्तियाँ किसी बस बार में अंदर भी मिल सकती है। तो आपको केवल जो स्क्रू है वो लगाने हैं। स्क्रू दोस्तों इसमें थोड़ा अच्छे से लगाएं, अच्छे से मतलब मजबूती वाले स्क्रू लगाएं। देखिए हमने कैसे इसमें 2 ब्लैक स्क्रू लिए हैं और उनमें वार्सल लगा दिए, ताकि जो स्पेस है उस स्पेस के अंदर से, जो पत्ती में स्पेस है उसके अंदर से यह स्क्रू ना निकले या फिर यह बस बार अपना गिरे नहीं।
ऐसे ही आपको जो 4 पत्तियां दी गई हैं बस बार चैम्बर की, उन चारों में आपको बारी बारी लगा लेना है। दोस्तों आपको एक एक चीज़ समझा रहे हैं, तो आप वीडियो को स्किप मत करिए। आपको अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कभी भी, क्योंकि एक एक स्टेप हम बारीकी से आपको बता रहे हैं। अगर आप बीच में छोड़ जाएंगे तो हो सकता है आप कोई पार्ट मिस कर जाए, कोई पार्ट सीखे नहीं। ये देखिए हमने चारों स्क्रू लगाए हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिए दोस्तों, 4 स्क्रू लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4 स्क्रू लगाने से आपके जो बस बार में मजबूती मिलेगी। बस बार आपका जीवन में कभी नहीं गिरेगा, और अगर जीवन में नहीं गिरता है कभी भी, तो जो अंदर के कनेक्शन है वो भी सेफ रहेंगे। ठीक है, चारों स्क्रू लगाइए हमेशा। कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट हो, जितने स्क्रू की ज़रूरत होती है उतने स्क्रू उसमें लगाइए, ताकि जो मजबूती है उसकी बनी रहे, वो कभी गिरे ना। केवल इसमें नहीं, हर किसी प्रोडक्ट में ऐसे कीजिए। आप कार्य को बड़ी ही कुशलता से कीजिए। ये देखिए काफ़ी मजबूत हो चुका है। और इसके बाद दोस्तों हम इसके कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले कनेक्शन करने से पहले हमें जो इसकी पत्तियां दी गई हैं, जो होल दिए गए हैं, सुराख दिए गए हैं इस बस बार चैम्बर में, जहाँ से हमें वायर निकालनी है, उसको हम प्लायर की मदद से, ठीक है, प्लास की मदद से उसको हम खोल लेंगे। और उसके बाद हमें थिम्बल पंच करनी है दोस्तों। उसमें लगाने के लिए सबसे पहले थिम्बल पंच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बस बार की चैम्बर की पत्तियां हैं, उस पत्तियों में जो नट दिए हुए हैं, उन नट में हमें इन थिम्बल को लगाना है, ताकि जो मजबूती है वो रहे। आप नेकेड वायर मत लगाएं दोस्तों कभी भी। ये देखिए हमने सबसे पहले लिया है दोस्तों रेड जो पत्ती है, उसमें हम फेस लगाने वाले हैं। ठीक है, रेड पत्ती में हम फेस लगाने वाले हैं। जो एक वायर है वो लगाएंगे, और वो वायर दोस्तों कहाँ लेकर जाएंगे वो आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने एक वायर लिए है, वायर को रेड वाले में लगाएंगे, उसके बाद में येलो वाले में एक वायर को, फिर ब्लू वाले में एक वायर को। और सबसे पहले दोस्तों जो कार्य हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो स्क्रू हैं, जितने अपने को वायर लगानी है उतने नट को हमने पहले ही खोल लिया है। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको कनेक्शन करने वाले हैं। आप देखते रहिए कैसे हम कनेक्शन करते हैं। और न्यूट्रल की वायरिंग भी हमें करनी है, और जो इंडिकेटर है उनकी वायरिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो देखिए सबसे पहले हमें जो रेड वायर है, जिसको हमने 2 वायर को एक साथ कनेक्ट किया है दोस्तों, दोनों वायर को एक साथ हमने इस एक ही स्क्रू में से निकाल लिया और एक ही पत्ती में कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, और उसके ऊपर वार्सल लगा दिए, और उसके बाद में हमने नट लगाया है। वार्सल लगाने से दोस्तों यह जो वायर है यह हिलेगी नहीं, और उसके बाद हम इसको करेंगे टाइट, और दोनों को पहले वार्सल लगा के नट लगा देंगे। ये देखिए, और जो टी गोटी होती है दोस्तों, उसकी मदद से हम इसको टाइट करने वाले हैं। आप किसी पाने की मदद ले सकते हैं, किसी जो की मदद ले सकते हैं, किसी भी प्रकार से। लेकिन दोस्तों सावधानी यह रखें कि बिल्कुल अच्छे तरीके से यह टाइट हो जाए। आपको इसी बात को सुनिश्चित करना है। बिल्कुल अच्छे तरीके से ये टाइट हो गए हैं। वार्सल लगा दी थी और टी गोटी की मदद से हमने इसको टाइट कर दिया है। दोस्तों इन 2 वायर को हम दोनों जो रोटरी स्विच के बॉक्स हैं उसमें लेकर जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों वायर को, जो रेड वायर थी दोनों, उनको दोनों को हम जो रोटरी स्विच के बॉक्स है उसमें हम लेकर गए हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि हम येलो वाली जो पत्तियां हैं उसमें हम 2 वायर लेकर जाएंगे। दोस्तों आप कलर कोड इस्तेमाल कर सकते हैं वायर में भी,
और टेप भी कलर कोड के हिसाब से लगा सकते हैं, तो ताकि आपको ऐसी सुविधा नहीं होगी। हमारे पास ऐसा अवेलेबल नहीं था तो हमने एक ही कलर की वायर मंगवाई, एक ही कलर की वायर हमारे पास है। सेम प्रोसेस जैसे हमने ऊपर वाली पत्ती में किया था वैसे ही 2 वायर ली, दोनों वायर को जो येलो वाली जो पत्ती है बस बार की उसमें हमने लगाया है। आप देख पा रहे हैं जैसे ऊपर किया था वैसे ही आपको ऊपर करना है। सावधानी इसकी रखनी है कि जो नट है उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट कर देना है, कस देना है, क्योंकि लूज़ अगर आप छोड़ते हो तो लूज़ छोड़ने की वजह से स्पार्किंग होगी। आपका बस बार कितना भी बढ़िया क्वालिटी का हो वो बस बार जल जाएगा और उससे जो मशीनरी चल रही है दोस्तों वो भी जलने का खतरा रहेगा। एसी चल रही हो, फ्रिज चल रहा हो, डीप फ्रीज चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, वो भी प्रॉपर पावर की सप्लाई नहीं मिलने से जल जाएगा। तो आप सुनिश्चित करें कि जो नट है उसको आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट किया है। यहाँ पर टाइट करने के बाद जैसे हमने रेड कलर वाली वायर को रोटरी स्विच के बॉक्स में डाला था वैसे ही हम एक बार बॉक्स में ले जाएंगे। दोनों वायर को दोनों में से एक वायर को एक रोटरी स्विच के बॉक्स में और दूसरी वायर को दूसरे रोटरी स्विच के बॉक्स में लेकर जाएंगे। सेम ये प्रोसेस दोस्तों तीसरी जो पत्ती है उसमें भी करने वाले हैं हम। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए, और अगर आप किसी दोस्त को बताना चाहते हैं कि कैसे हम जो ये बस बार चैम्बर को लगाते हैं, क्या क्या सावधानी हमें रखनी है, तो इसको शेयर भी कर दीजिए। क्योंकि ये जो वीडियो है हमने दोस्तों आपके लिए बनाई है, क्योंकि इसमें कम से कम 1 घंटा हमें लग गया था वीडियो बनाने में, और अगर हम ये वीडियो नहीं बनाते तो हमें आधे घंटे में ये काम कर लेते हैं। तो सेम वैसे ही आपको 2 वायर और लेनी है। दोनों वायर को जो ब्लू कलर वाली पत्ती है बस बार की उसमें जैसे हमने ऊपर 2 पत्तियों में किया है वैसे सेम आपको जो 3rd नंबर की पत्ती है ब्लू कलर की, ब्लू फेस वाले की, उसमें वैसे आपको 2 वायर लेनी है। दोस्तों ये वायर जो है वो हमने कितने mm की ली है वो आप कमेंट करके बताइए। जो पत्ती में से हमने 2 वायर ली है वो कितने mm की कॉपर की वायर ली है वो आप कमेंट में बताइए। उसके बाद आपको यह टी गोटी की मदद से टाइट कर देना है। टाइट बिल्कुल अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको लूज छोड़ते हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ स्पार्किंग होगी, बस बार जलेगा, मशीनरी जो कोई चल रही है वो भी जलेगी, नुकसान होगा, आपका जो कार्य है वो बेकार माना जाएगा, आपकी जो है वो किसी भी प्रकार से यहाँ पर तारीफ़ नहीं होने वाली है अगर आप इसको लूज छोड़ते हैं तो सावधानी इस बात की ज़रूर दें हमेशा। और बस बार में नहीं दोस्तों, आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसमें बिजली की तार को हमेशा टाइट करें, ये सुनिश्चित ज़रूर करें। सेम वैसे ही हमें उस वायर को जो ब्लू पत्ती में लगाई है उसको भी हमें जो रोटरी स्विच का बॉक्स है उसमें लेकर आना है। तो अभी हमारे पास क्या हो गया, 3 वायर हमने रोटरी स्विच, एक रोटरी स्विच में पहुंचा दी है रेड येलो ब्लू, और 3 वायर दूसरे रोटरी स्विच में पहुंचा दी है। ठीक है, ये देखिए आप देख पा रहे हैं। अभी हम करते हैं कनेक्शन, जो रोटरी बॉक्स जो रोटरी है उसमें कनेक्शन करते हैं। वो कैसे करेंगे मैंने खोलते टाइम भी आपको बताया था, अभी भी दोबारा बता देते हैं कि जो A1 A2 और A3 लिखा हुआ है इसमें हमें 3 फेस देने हैं। जो 3 टर्मिनल दिए हुए हैं उसमें तीनों में हमें फेस देने हैं। ठीक है, तो इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप छील लीजिए, कट कर लीजिए, जितना अपने को ज़रूरत है उतना रखिए और अच्छे तरीके से इसको छील कर जितना उसके अंदर जाना है दोस्तों, आप एक्स्ट्रा वायर को मत उसके अंदर डालिए, क्योंकि अगर हल्के पतले वायर कहीं दूसरे फेस के साथ अगर टच हो जाते हैं तो भी शॉर्ट सर्किट होगा, फिर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ज़्यादा नुकसान होगा। तो आप इस कार्य को बड़ी कुशलता से करें, सावधानी से करें, अनुभव के साथ करें। अनुभव नहीं है तो किसी अनुभव वाले मिस्त्री से, अनुभव वाले टेक्नीशियन से करवाएं।
देखिए अभी हमने तीनों वायर को छील लिया है और आपको यहाँ पर जो कनेक्शन है बस बार चैम्बर के वो बता दिए हैं। कैसे रोटरी स्विच में हम इसको कनेक्ट करेंगे वो हम आपको अभी बता देते हैं। ये देखिए दोस्तों, वायर को हमेशा आप उतना छीलें जितना हमें ज़रूरत है। 3 वायर हमने एक रोटरी बॉक्स में डाल दी है, 3 वायर हमने दूसरे में डाल दी है, यानी तीनों फेज़ की वायर हमने डाली है। न्यूट्रल का अभी कोई कनेक्शन नहीं किया है। और जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एक बात सुनिश्चित कर लीजिए कि जो वायर आप एक रोटरी स्विच के A1 वाले पॉइंट में डाल रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि दोनों रोटरी में जो A1 है उसमें जो पत्ती में जो रेड वायर लगी है या कोई भी वायर लगी है, उन वायर को आप उसी रोटरी स्विच के एक में डालें, यानी कि सेम फेस सेम रोटरी स्विच के सेम दिशा में डालना है आपको। यहाँ पर A1 है तो A1 में रेड डालिए, ऊपर वाले रोटरी स्विच के A1 में भी रेड ही डालें। अगर अलग अलग आप कर देते हैं तो बाद में आपको कन्फ्यूज़न होगा, कनेक्शन में भी दिक्कत आएगी, कनेक्शन आपको करने में भी दिक्कत आएगी। तो एक ऐसा सिस्टम बना लीजिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो और बाद में अगर रोटरी स्विच चेंज करें तब भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सुनिश्चित करनी है जब कनेक्शन कर रहे हैं तब। तो अभी दूसरा फेस इसमें लगा देते हैं। दोस्तों हमेशा ध्यान दीजिए कि कोई भी पतला वायर किसी भी दूसरे सिरे के साथ अटैच ना हो, क्योंकि इन तीनों वायर में 3 फेस आने वाले हैं। तो 3 फेस आएंगे, अगर किसी का भी किसी के साथ कोई भी हल्का तार भिड़ जाता है, टच हो जाता है, तो शॉर्ट सर्किट होगा। और टाइट अवश्य करिए, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप स्क्रू लगा रहे हैं उसको हमेशा टाइट कीजिए। सबसे बड़ा जो उपाय है वो यही है दोस्तों, आपके बस बार को, आपके MCB को, किसी भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को सही चलाने का जो स्क्रू है वो हमेशा टाइट करें। अब तीसरा फेस इसमें लगा देते हैं। रोटरी स्विच में हमने 3 फेस लगाने थे, तीनों में से तीनों फेस हमने इसमें एक रोटरी में लगा दिया है। ठीक है, तो आप रोटरी लगाना भी साथ साथ सीख रहे हैं। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी यूज़फुल वीडियो हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे हमेशा। और इसके बाद जो टर्मिनल बच गया दोस्तों, वो एक बच गया और वो है आउटपुट का। उस आउटपुट वाले में एक वायर हमें कनेक्ट करनी है जो कि हमारे MCB बॉक्स में जानी चाहिए, जहाँ से हमें पावर की सप्लाई आगे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ये देखिए हमने एक रेड कलर की वायर और लगा दी है जो कि इस रोटरी स्विच में होते हुए बाहर जाएगी, इस रोटरी से बाहर जाएगी, जो कि पावर की सप्लाई देगी। और टाइट कर दीजिए दोस्तों इसको भी बिल्कुल अच्छे तरीके से। आप इसको खींचकर देख लीजिए, अगर किसी प्रकार का डाउट है तो दोबारा से इसको आप छीलिए, दोबारा से लगाइए। हड़बड़ी मत कीजिए दोस्तों बिजली के कार्य में, क्योंकि एक हल्की सी चूक आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकती है। इसके बाद हम इस रोटरी स्विच का जो कार्य है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम इसको बंद कर देते हैं। कनेक्शन आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आपको ये जो रोटरी स्विच के कनेक्शन है वो समझ में आ गए होंगे, और धीरे धीरे जो बस बार चैम्बर के कनेक्शन है वो भी आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि हम साथ साथ में कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको एक वीडियो में 2 जो इम्पोर्टेंट काम है वो आपको समझ में आ रहे हैं और हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का आपका सवाल हो तो आप वो हमसे कमेंट करिए, कमेंट में पूछिए, वरना हमारे मोबाइल नंबर भी हैं वो भी हम आपको दे देंगे, उस पर आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो अभी हम इस रोटरी स्विच को कर देते हैं बंद। इस वीडियो का अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।